जय हिंद दोस्तों। आज आपको रेसिपी प्रणाली एक्सरसाइज 6 की ट्रांसलेट करा जाएगी। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में व्यंजनों पर स्वर यानी कि मात्रा लगानी सीखी थी, आज इसमें हम सीखेंगे कैसे इसको मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में मात्रा बताई थी। मैंने बताया था प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 2 पक्ष होते हैं, दायां बायां। ऐसे देखेंगे हम कि बाएं पक्ष में मात्रा लगाई हमने, डॉट से कौन कौन सी मात्राएं चलेंगी और डैश से कौन कौन सी मात्राएं चलती हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। कोई सा भी व्यंजन ले लीजिएगा, उसके स्थान 3 ही माने जाएंगे। ऐसे चलते हैं। जैसे हमने पहले सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है कि डॉट से कितने स्वर, 3, ए ई। ऐसे ही हमारा जो है डैश से 3 स्वर हैं, आ और उ। ठीक, डॉट हमने पहले स्थान पर लगाया, बाएं पक्ष में ए हो गया, दूसरे स्थान पर लगाया बाएं पक्ष में ए हो गया, तीसरे स्थान पर लगाया बाएं पक्ष में ई हो गया। इधर लगाया तो स्वर में मात्रा में चेंज हो गया, इधर लगाया तो इस वाली मात्रा में चेंज हो गया, इधर लगाया तो इस मात्रा में चेंज हो गया। ऐसे डैश से चले, इनके बाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर लगाई आ हो गया, बाएं पक्ष में दूसरे स्थान पर लगाया ओ हो गया, बाएं पक्ष में तीसरे स्थान पर लगाया ओ हो गया। जब ये दाएं पक्ष में चेंज हो जाती हैं, दाएं पक्ष में लगती हैं, तब ये मात्राओं का रूप ले लेते हैं। इनके दाएं पक्ष में प्रथम स्थान पर आ हो गया, आ हो गया, दाएं पक्ष में दूसरे स्थान पर ओ हो गया, दाएं पक्ष में तीसरे स्थान पर ऊ पढ़ा जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम चलिए देख के चलते हैं कि मैंने जैसे बताया प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान हैं। पहला व्यंजन है वा। वा का बाएं पक्ष में पहले स्थान पर मात्रा लगी है, तो वो किस चीज़ का रूप लेगी? ए का। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे? ए और वे अब। ऐसे ही अगला व्यंजन वी वा है, पा फा वा भा, यानी पा वर्ग का है तो बा लिखेंगे, वा लिखा। मात्रा दाएं पक्ष में दूसरे स्थान पे, तो ए का रूप लेगी ये, तो ए का रूप लेने के बाद क्या पढ़ेंगे इसे? वा ए वे। ऐसे अगला व्यंजन ता की मात्रा कौन से स्थान पर लगी है? तीसरे स्थान पर लगी है। तीसरे स्थान पर किस चीज़ की मात्रा है? यह ई की, ये दे रखा है ई की, बाएं पक्ष में लगी तो मात्रा का रूप ले लिया, तो इस जगह ता इती। ऐसे ही हमारा टा बनता है। टा के लिए हमें क्या करना है? टा का भी वही सिस्टम है, पहले टा बनाया, टा लिखा, मात्राएं कौन से स्थान पर लगी है, यानी कि दाएं पक्ष में दूसरे स्थान पर लगी है, तब ये किस चीज़ का रूप लेगी? ए का, तो जगह टे। ऐसी आपका चा वर्ग की रेखा है, दाएं से बाएं, तो ये जगह जा। मात्रा किस चीज़ की है? ए की। दूसरे स्थान की मात्रा है एक ही है, तभी लिखेंगे जे। व्यंजन किधर से बना है? नीचे से, ला। ला हम दोनों तरह से बना सकते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। तो ला नीचे से बनाएंगे तो इस जगह ला। मात्रा का इस चीज़ की है? डैश की है मात्रा, सेकंड स्थान पर दाएं पक्ष में है, तब ये ओ का रूप ले लेगी इस तरह से, तो ये जगह ओ, ले ओ लो। फिर नीचे से चली रेखा, सीधी सरल रेखा रा है, रा के तीसरे स्थान पर मात्रा लगी है डॉट सी, तो हमें जाहिर सी बात याद होनी चाहिए कि डॉट से कौन कौन सी मात्राएं चलती हैं? ए ई। तो तीसरे स्थान की मात्रा ई की है, दाएं पक्ष में लग गई तो वो मात्रा में चेंज हो गई, री। आता है ऊपर वाला माँ। माँ के दाएं पक्ष में दूसरे स्थान पर मात्रा लगी है डॉट की, तो डॉट किस चीज़ को संकेत देता है? ए की, तो जगह में। अगला व्यंजन बनता है ना। ना की मात्रा कहाँ लगी है? डैश की फर्स्ट स्थान पर लगी है और दाएं पक्ष में लगी है, तो दाएं पे होगा ना। ये किस चीज़ का है? सो।
सा। सा के बाद हमारी सेकंड स्थान की मात्रा लगी है सेकंड स्थान पर, काय की डैश से, ये डैश हुआ तो ये हो गया सो, चाहे हम सो ऐसे लिखें या फिर सो ऐसे लिखें। ऐसे ही हमारा अगला व्यंजन आता है अगली लाइन के। सबसे पहले हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि मेन चीज लाइट डार्क तो हम पेंसिल के द्वारा करेंगे, लेकिन हमें दाएं पक्ष का और बाएं पक्ष का विशेष ध्यान रखना है। और मात्राओं का स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि व्यंजन से पहले मात्रा लगाएंगे हम तो व्यंजन से पहले पढ़ी जाएगी। व्यंजन से पहले का मतलब है कि बाएं पक्ष में मात्रा लगाई तब हम जो है उस मात्रा को पहले पढ़ेंगे, और मात्रा हमने दाएं पक्ष में लगाई व्यंजन के तब वो व्यंजन के बाद मात्राएं पड़ जाती हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है। फिर ये आता है पावर की रेखा है, डार्क में है तो वाह। मात्रा कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर मात्रा है, ए की मात्रा है, तब ये ए का रूप लेगी तो ये जगह वे, ऐसी है ये। फिर वाह आया, डार्क में है वाह। मात्रा डैश से दे रखी है, ये डैश की मात्रा किस चीज़ से पड़ जाएगी? आ से। तो यानी कि व्यंजन से पहले, पहले का मतलब बाईं साइड में रहेगी तो ये मात्रा पहले पड़ जाती। अभी व्यंजन के बाद लग रही है, बाद का मतलब व्यंजन के बाद लग रही है तो पहले स्थान की मात्रा है तो जगह वाह। डा, डा हो गया ये आपका व्यंजन के बाद मात्रा लग रही है, यानी कि दाएं पक्ष में मात्रा लग रही है, पहले स्थान की मात्रा है तब जगह डा। इसी जा, जा लिखा हमने, व्यंजन के बाद दाएं पक्ष में मात्रा लग रही है, तीसरे स्थान की मात्रा है तो तीसरे स्थान पर मात्रा का ऐसी इसकी है ई की, तब जगह जी। ता बनाया हमने। अब मात्रा, डॉट की मात्रा पहले स्थान पर है यानी कि बाएं पक्ष में है तब ये क्या पड़ जाएगा? एत अत। फिर ऐसी अगला व्यंजन ता है, इसके दाएं पक्ष में मात्रा यानी कि तीसरे स्थान पर मात्रा है ये, तो काय की मात्रा है ई की है तो जगह टी। ऐसी मात्रा लगेगी आपकी। ये व्यंजन है का लिखा हमने। अब मात्रा जो है सेकंड स्थान की मात्रा ए है, यानी का बायां ऊपर वाला है, दायां नीचे वाला है। दायां बाएं पक्ष में मात्रा लगी है ए की, तभी क्या होगा? एक एक। ये गा है आपका, डार्क में है तो मात्रा ये भी सेम मात्रा है ना, तो ये भी एक होगा। ऐसी मात्रा इसके बाद आगे मात्रा आती है आपकी डा है। डा के लिए क्या करना है? मैंने डा लिखा। अब मात्रा देखनी है हमें कहाँ लग रही है? दाएं पक्ष में मात्रा लग रही है। दाएं का मतलब है कि व्यंजन के बाद। अब मात्रा देखनी है कौन से स्थान की है? मात्रा दूसरे स्थान की मात्रा लगी है, तभी ओ की मात्रा है तो लिखेंगे डा ओडो। सा, मात्रा पहले स्थान पर है, बाएं पक्ष में है, यानी कि व्यंजन से पहले है। व्यंजन से पहले मात्रा का की है आ की, तो ये लिखेंगे आ, तब ये आस हो जाएगा। ऐसे लिखना है। आगे थर्ड लाइन है आपकी जा। व्यंजन से पहले मात्रा किस चीज़ की है? ए की मात्रा है, तब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो व्यंजन से पहले तो हमें सेम स्वर लिखा जाएगा एज। फिर ई की मात्रा व्यंजन से पहले है तो व्यंजन से पहले ही पढ़ी जाएगी, यानी कि वाई पक्ष की मात्रा पहले पढ़ जाएगी, तब लिखेंगे ई। और ये खा है तो ये जगह ईक। यानी कि मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि व्यंजन से पहले मात्रा लगेगी तो व्यंजन से पहले ही पढ़ी जाएगी, व्यंजन के बाद लगेगी तो व्यंजन के बाद पढ़ी जाएगी। बस अंतर सिर्फ ये होगा कि व्यंजन के बाद जब लगेगी मात्रा तो वो मात्राओं का रूप ले लेती है, उससे पहले वो सिर्फ स्वर ऐसे ही लिखे जाते हैं। ऐसे लिखना है आपका ये जा। ई की मात्रा व्यंजन के बाद में है, तीसरे स्थान की मात्रा होगा तो ये जी। ये पावर की रेखा है तो ये जगह आपका फा। फा के बाद मात्रा, यानी कि फा के बाद स्वर लग रहा है तो माँ काय का रूप लेगा? मात्रा। सेकंड स्थान की मात्रा ओ से दर्शाई जाती है, तब हम ओ से इस मात्रा को दर्शाएंगे। ऐसी ए, डॉट से पहले मात्रा ए की दर्शाई गई है तो लिखेंगे ए। व्यंजन क्या है? तय अत।
ऐसी आपका ना, दूसरे स्थान की मात्रा डैश की जो मात्रा है दूसरे स्थान की वो ओ से दर्शाई जाती है, दर्शाई गई है तो ओ लिखेंगे न और नो। फिर यानी कि बाएं पक्ष में मात्रा ओ लगा है पहले स्थान, वो दूसरे स्थान पर है प्रथम पक्ष में, यानी कि बाएं पक्ष में तो ओ मात्रा व्यंजन से पहले है तो पहले पढ़ाएंगे ओ, व्यंजन क्या है में, तो ये ओम हो जाएगा। ऐसे ही या है, या का बायां ऊपर वाला दाएं नीचे वाला, तो लिखेंगे हम या के लिए हमें मात्रा पहले लग रही है या से, तो मात्रा लिखेंगे कैसे दर्शाई गई है डैश की मात्रा आ से, तो आ लिखेंगे आ। व्यंजन क्या है या है तो आय हो जाएगा ये। ऐसे ही सेम वही है ये कि आ पहले बा से पहले दर्शाई गई आ की मात्रा, तो आ लिखेंगे, फिर वाह आ गया आपका आव। ऐसे ही या से पहले एक मात्रा है तो या से पहले वाली जो मात्रा है वो पहले पड़ जाएगी तो आ। व्यंजन क्या है या है, फिर स्वर लग रहा है मात्रा में चिन्ह आया। फिर आपका व्यंजन है या, व्यंजन के बाद मात्रा डॉट से दर्शाई गई है तो डॉट की मात्रा किस चीज़ से दर्शाई जाती है ए से, तो ये या ए ये। व्यंजन है अगला हा, मात्रा लग रही है इस पर स्वर लग रहा है, स्वर कौन सा है प्रथम स्थान पे लगा हुआ है डैश से, इनके व्यंजन के बाद तब ये जगह हा। ऐसे ही अगला भी हा है सेकंड वाला, तब ये मात्रा कहाँ लग रही है इसके तीसरे स्थान पे, यानी कि व्यंजन के बाद मात्रा लगी तब जगह ही। स्वर है आपका रा, ऊपर से नीचे रा बनता है, रा के बाद यानी कि रा का जब हम यहाँ खड़े हैं किधर को फेस करके, इधर को, बायां कौन सा है इसका उधर का, दायां इधर का, यानी कि दायां नीचे का बायां ऊपर का, तो दाएं पक्ष में मात्रा लगी तो ये रा, आ की मात्रा है प्रथम स्थान पे है तो मात्रा का रूप ले लिया इसमें रा हो गया। ऐसे रा लिखा, फिर नीचे वाला रा है ई की मात्रा तीसरे स्थान पर मात्रा डॉट से चलती तो ई से दर्शाई जाती है तो रा ई री। फिर ला नीचे से बनता है या ऊपर से बना हुआ ते की है तब ये जगह ला, नीचे से बनाया है तो ला या ला, ऊपर से बनाया होगा तब ये लू पड़ा जाएगा। ऐसे लिखना है, ये ला है तो ला लिखेंगे, मात्रा कौन से स्थान की है दूसरे स्थान की है, ला के बाद लगाई गई है तो ये किस चीज़ को दर्शा रही है, यानी कि ओ का संकेत हमें दे रही है तो लिखेंगे ओ, ला ओ लो। फिर लो के बाद आता है आपका ता के बाद किस चीज़ की मात्रा है, ता के बाद है आपकी आ की, यानी कि ता हमने पहले लिखा और मात्रा किस चीज़ को दर्शा रही है आ को दर्शाई गई है, उसी के संकेत के अकॉर्डिंग लिखेंगे ता, तो ता पढ़ा गया। ऐसे ई की मात्रा है ये, डॉट से तीसरे स्थान की मात्रा व्यंजन से पहले लगाएंगे हम तब वो ई की मात्रा दर्शाएगी, तो ई की मात्रा दर्शाने के लिए हमें क्या करना है ई लिखेंगे ऐसे ई, और ये ता बन गया इत। इत के बाद अगला व्यंजन है आपका गो, गो में क्या करना है, गा लिखा हमने पहले, मात्रा देखनी है हमें, मात्रा सेकंड स्थान पर है तो सेकंड स्थान की मात्रा कहाँ पड़ जाती है वो बाद में पड़ जाती है, काय से ओ से दर्शाएंगे उसको गए ओ गो। दो, गो के बाद लिखना है, इसे देखेंगे आगे, दो तो तय ओ तो, क्योंकि मात्रा हमें पेंसिल लाइट डार्क करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेंसिल से करेंगे हम हल्का सा वो रखेंगे तो लाइट डार्क आराम से हो जाएगी, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग यहाँ दो भी हो सकता है। ऐसे लिखना है आपका पा फा, पावर की रेखा है फा फा वा वा, तो लिखेंगे हम ई पहले है तो ई लिखेंगे ई, और ये पावर की रेखा तो इप। ऐसे ही डॉट किस चीज़ से संकेत देता है ई की मात्रा, यानी कि ए से ई से दर्शाया जाता है तीसरे स्थान का, तो हम लोग ई लिखेंगे, तो टा है ये तो ईट। ऐसी मात्रा अगली है किस चीज़ से दर्शाती है डैश की मात्रा आ ओ ऊ, यानी कि दूसरे स्थान की मात्रा है तो ओ से दिखाएंगे ओ, सा शब्द है तो ओस हो जाएगा। ऐसी जी है तो जा लिखेंगे,
और जा के बाद मात्रा जा के बाद है ई, डॉट से दर्शाएगी तो डॉट की मात्रा ई का संकेत देती तो लिखेंगे जी। ऐसे ही हमने देखा। फिर सा है, ये चाहे तो सा ये वाला लिख लो इस बार, ये कोई सा भी लिख लो, सा से कोई दिक्कत नहीं है। डैश किस चीज़ को दर्शाता है? आ को, ओ को और ऊ को। अब मात्रा देखनी है हमें कि कौन से स्थान पर लग रही है, दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर किस चीज़ का संकेत दे रहा है? डैश ओ का, साओ सो। ऐसी ओ दूसरे स्थान की मात्रा है, यानी कि बाएं पक्ष में पहले व्यंजन से पहले लिखेंगे ओ। फिर ता, ओत। फिर लिखा है ता है ता, ओ की मात्रा है, इनके व्यंजन के बाद है मात्रा है, इसका किस चीज़ का रूप लेगा? ओ का, मात्रा का रूप लेगा तो। फिर ए की मात्रा, यानी कि डॉट जो दर्शा रहा है हमारा ए को दर्शा रहा है, तो ए किसी ये डॉट किसी का संकेत दे रहा है? ए का, ए, थे, अथ। फिर डॉट यहाँ से हट के तीसरे स्थान पे चला, तो तीसरे स्थान पे ए, ए, ई, तो ई का, ई की मात्रा ई का संकेत दे रहा है? ई, से। चाहे ये वाला से लिखो या बड़ा से लिखो, ठीक है, ई। ऐसे लिखना है। इसके बाद आता है आपका गा। इसमें हमें मेन चीज़ वही है कि दायां बायां, दाएं बाएं का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। गो के लिए क्या करना है हमें? तो गा लिखेंगे ऐसे करके, गा। ई की मात्रा कहाँ है? बाद में है, लिखेंगे गी। फी, फा, फा के बाद तीसरे स्थान की मात्रा है, डॉट से दो मात्रा, तीन मात्रा दर्शाते हैं, ए, ए, ई, तो तीसरे स्थान की मात्रा जगह फी, ठीक है। थो, था लिखा, मात्रा सेकंड स्थान पर डैश से किस चीज़ को दर्शा रहा है? ओ को, तो लिखेंगे थो। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें दायां बायां अगर हमें आ गया है व्यंजन का, यानी कि दायां बायां और क्या, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, हमारे ये समझ में आ जाएंगे तो आराम से लिखेंगे। और हमें ये चीज़ कैसे रटनी है? इनके डॉट से हमें तीन मात्रा देखनी है, ए, ए, ई, इनके पहले स्थान पे ए, दूसरे पे ए, तीसरे पे ई। ऐसी डैश से चलेंगे, आ, ओ, ऊ, आ, ओ, ऊ, आ, ओ, ऊ, इनके आ के बाद ओ आता है, ओ के बाद ऊ आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डैश से वो तीन चलेंगे, आ, ओ, ऊ, यानी कि संयुक्त व्यंजन जो हैं वो जो है वो संयुक्त स्वर जो हैं आपके डैश से चलेंगे। ऐसी आते हैं ये वाली जो मात्रा आती है हमारी। इन मात्राओं में हमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इन्हीं मात्राओं से थोड़ा सेंस लगा करके बना लेंगे शब्दों को। अगर हम इनके उसमें रहेंगे तो सेम ये भी ऐसी ही है, सेम वो भी ऐसे ही है, उसके लिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम चेंज करते हैं। ये लाइट डार्क में दे रखी है बुक में और वो लाइट में, यानी कि यहाँ मात्रा पहले स्थान पर हमने आ लगाया तो वहाँ लगाया, फिर लाइट में हल्के उसमें लगाया तब वो ए हो गया, हल्के उसमें यहाँ हमने लगाया तब वो औ हो गया, जैसे औ से औरत, यहाँ हमने लगाया तो छोटी ई हो गया। तुम इसी चीज़ से समझेंगे जब ओ की मात्रा ये है, औ की है, ओ की, तो ये हम डैश से तो समझ सकते हैं ना, औ। लेकिन औरत, औरत हमने लिखा है तो शुद्ध में क्या लिखेंगे? औरत में ऐसे लिखा जा, औरत, ये तो शुद्ध होता नहीं है, तो और में डबल मात्रा पहले से आ गई तो हम औरत ऐसे भी लिख सकते हैं, औरत, औरत इससे भी लगा सकते हैं। अन्यथा हम डॉट लगाएंगे तब हमें कन्फ्यूज तो होना है, तो इसलिए हम कन्फ्यूज नहीं होना हमें, हम इन मात्रा को खाली सीखने के लिए देख सकते हैं। अगर हम इसे समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा, वरना इसी से